राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सरपंच की बेटी। एक गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम विंध्या था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। विंध्या अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत में काम करने चले जाते थे, चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। विंध्या का बहुत मन था पढ़ने के, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ने नहीं चाहते थे कि कहीं पढ़ लिख कर वह कहीं चली जाए ना जाए। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन विंध्या घर का काम निपटा कर घर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसके साथ खेलने के लिए बोलने लगे। विंध्या, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी, अभी वो सो रही है इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। विंध्या उदास बैठी थी, तभी गांव के एक सरपंच की पत्नी राधा वहाँ से गुजरी। राधा विंध्या के माता पिता को अच्छे से जानती थी। राधा, बेटी इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है, तबीयत ठीक है नहीं है क्या? विंध्या, नहीं चाची, सब ठीक है, आप जाओ। अगर चाची ने आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। राधा, बेटी मैं किसी से नहीं डरती हूँ, चिंता मत कर, बता क्या बात है। विंध्या राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठाती है और विंध्या के परिवार को बुलाया जाता है। सरपंच, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीवी को शर्म नहीं आती है इस छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दिया है, हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। सरपंच, झूठ बोल तो गांव से तेरे हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा और तू इसे बच्ची के साथ खेलने भी नहीं देता है? बद्री, मालिक इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। सरपंच, झूठ बोल रहा है। आज मैं पंचायत फैसला करता है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा, कोई इसे सामान नहीं बेचेगा, कोई भी इनके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। गांव वाले, वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा? ये तो और जुल्म करेगा इस पर। सरपंच, हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी, यह हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पूरी पंचायत में यह सुनकर तालियां बजने लगती है। बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहता है, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अटल रहती है। उसी दिन राधा आकर विंध्या को ले जाती है। विंध्या के घर में आने से सरपंच के घर में रौनक आ जाती है। दरअसल राधा के कोई संतान नहीं थी। विंध्या को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में विंध्या स्कूल जाने लगती है, वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इधर विंध्या के चाचा चाची को गांव छोड़ने पड़ता है। वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन विंध्या आकर राधा के गले लग जाती है। राधा, क्या बात है, इतनी खुशी क्यों है? विंध्या, माँ, मुझे कॉलेज में दाखिल मिल गया, अब मैं इंजीनियर बन जाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में विंध्या शहर पहुंच जाती है। वहाँ वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन विंध्या बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। औरत, मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, यह मेरी जगह किसी और को रख लिया, हम भूखे मर जाएंगे, मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। विंध्या पलट कर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। यह उसकी चाची थी। उसी समय चाची विंध्या के पैरों में गिर जाती है। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मेरे पति मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। विंध्या उन्हें उठाती है। विंध्या, कहाँ है तुम्हारे पति? मुझे उनके पास ले चलो। चाची विंध्या को लेकर पास ही बने एक झोपड़ी में ले जाती है। विंध्या, क्या हुआ इन्हें? चाची, अरे उठो, देखो इंजीनियर साहिबा आई हैं, बहुत अच्छी हैं ये मालकिन, मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे इनका फेफड़ा खराब हो गया है। चाचा, अरे ये क्यों नहीं कहती, हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमने एक अनाथ छोटी सी
बच्ची को जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी उस पर बहुत जुल्म किया, उसी की सजा हमें मिल रही है। गांव के खेत मकान सब छूट गया, अब तो बस मौत की इंतजार है। यह कहकर दोनों रोने लगते हैं। विंध्या चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी सी बच्ची विंध्या हूँ। चलो मैं आपका इलाज कराऊंगी, आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। चाचा, बेटी तू बड़ी दिल वाली है, तूने हमें माफ़ कर लिया, लेकिन हम इस लायक नहीं है, हम हमारे हाल पर छोड़ दे। चाची बेटी, हम किसी मुंह से तेरे साथ चले, जब तुझे हमारी ज़रूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किए। विंध्या चाची, अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर नहीं बन पाती, तो जो होता है अच्छे के लिए होता। विंध्या उन्हें अपने साथ ले घर आई, चाचा का इलाज करवाए। फिर एक दिन दोनों को लेकर विंध्या गांव पहुंची। सरपंच, अरे बद्री बेटी, ये तुझे कहाँ मिल गया? विंध्या, पिताजी ये बहुत बुरे हालत में थे, बहुत बीमार थे, अब ठीक हैं, इन्हें इस गांव में रहने दीजिए, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। राधा, देख बद्री, जिस बेटी की तुमने कभी कद्र नहीं की वह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन गई। चाचा चाची कुछ नहीं बोले, सब हाथ जोड़कर रोते रहे। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी स्टोरी से क्या सीख मिले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।